नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और यूं कहीं तो पूरी बिहार की हवा ही सियासी हो चुकी है। एक एक करके वादे इरादे गिनाने के साथ ही ताबड़तोड़ रैलियां तो की ही जा रही हैं। और अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की तो पहले फेज का मतदान भी हो चुका है, लेकिन अभी भी दूसरे और तीसरे चरण का मतदान बाकी है। और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो दूसरे और तीसरे चरण का मतदान होगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वो इसलिए क्योंकि कई सारे जो राजनीतिक दिग्गज हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनके भाग्य का फैसला दूसरे और तीसरे चरण में ही होना है। और उस भाग्य का फैसला कौन करेगा, इस बात की जानकारी भी हम आपको देते हैं। बताया ये जा रहा है कि 62% जो सीटें हैं उसका भाग्य का फैसला सिर्फ और सिर्फ आधी आबादी करने वाली है। आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स, वो कैसे तय करेंगी, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पूरा जो इतिहास रहा है महिला वोटर्स का, वो क्या कुछ रहा है, उनके वोट करने से कैसे पूरा राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। बिहार विधानसभा के दूसरे और तीसरे चरण के प्रत्याशियों की किस्मत आधी आबादी के हाथों में होगी। बाकी बचे 2 चरणों में 172 सीटों पर मतदान होना है। इनमें से 107 सीटें ऐसी हैं जिस पर 2015 के विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों का दबदबा था, यानी 62% सीटें ऐसी है जहां पुरुषों से अधिक महिलाओं ने वोट डाले थे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ओवरऑल महिला मतदाता वोट देने में आगे रही थी। ओवरऑल 56% मतदान हुए थे। इसमें 53% पुरुष जबकि 60% महिलाओं ने वोट डाले थे। पहले चरण की सीटों पर पुरुष जबकि दूसरे और तीसरे चरण की सीटों पर महिलाओं का मतदान फीसदी अधिक रहा था। बिहार विधानसभा के पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव हो चुका है। इसमें भोजपुर, मगध और अंग के इलाकों की ज्यादातर सीटें थी, जहां 90% से अधिक पर पुरुष वोटरों का दबदबा रहा है। पिछली दफा इन 71 में महज 7 पर ही महिलाएं आगे रही थी। इसमें 4 सीटें धौरैया, बाराचट्टी, रजौली और सिकंदरा सुरक्षित थी। इसके अलावा कटोरिया, बेलहर और गोविंदपुर में महिलाएं आगे रही। वहीं 64 सीटों पर पुरुषों ने अधिक मतदान किया था। इस बार भी पहले चरण की सीटों पर यह ट्रेंड लगभग कायम रहा। पहले चरण के चुनाव में 54% पुरुष जबकि 52% महिला वोटरों ने मतदान किया है। पटना की 5 जबकि भोजपुर के सभी सीटों पर पहले चरण में पुरुष मतदाता ही आगे रहे। दूसरे चरण में पटना की बची 9 और नालंदा की सभी सीटों पर मतदान होना है। इन सभी सीटों पर भी पुरुष मतदाता ही आगे रहे हैं। यूं तो 243 सीटों की विधानसभा में 114 सीटें ऐसी है जहां महिला वोटर्स हमेशा आगे रही है, मगर इनमें 2 सीटें ऐसी भी है जहां 1 लाख से भी अधिक महिलाओं ने मतदान किया है। यह इसलिए भी रिकॉर्ड है क्योंकि किसी भी सीट पर पुरुषों ने 1 लाख से अधिक वोट नहीं डाले हैं। मधुबनी की लौकहा से 1.5 लाख जबकि कटिहार के बलरामपुर से 1.3 लाख महिला वोटरों ने पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान किया। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे अधिक महिला वोटर तीसरे चरण की सीटों पर प्रभावी है। इस चरण के 78 में 58 सीटों पर महिला वोटर आगे रही है। तीसरे चरण में ही कोसी और सीमांचल के इलाके में वोटिंग होनी है। तो आपको बता दें कि हमेशा से यही देखा गया है, इतिहास में भी यही देखने को मिलता है कि हमेशा से ही वोट डालने में महिला वोटर्स जो हैं वो आगे रही हैं। और ख़ास करके जो दूसरे फेज़ में मतदान होने हैं जिन क्षेत्रों में, वहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और वोट डालने में हमेशा से सक्रिय होती है। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि इनका प्रभाव कई ज़्यादा देखने को मिलेगा। पूरी जो 62% सीटें हैं उन पर महिला वोटर्स का असर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।